हेलो दोस्तों, नेचुरल ट्यूटोरियल क्लासेस की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने एक्सेल की जो वीडियो स्टार्ट की हुई है उनमें अब तक हमने क्या देखा है कि एक्सेल क्या होता है, किस काम आता है और कैसे काम करता है। हमने एक्सेल के जो MS ऑफिस जो सॉफ्टवेयर पैकेज होता है एक्सेल उसका पार्ट होता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो MS ऑफिस का पार्ट होता है। तो हमने ये जाना था अपनी लास्ट वीडियो में, उसमें किस प्रकार से हम उसमें काम करते हैं। हमने ये चीज़ देखी थी, सेल्स क्या होते हैं, रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, और एट दी एंड इन सब चीज़ों को मिलाकर जो हमारे पास तैयार होती है वो एक शीट होती है जो हम अपनी एक्सेल को ओपन एप्लीकेशन को ओपन करते ही हम जो देखते हैं वो स्प्रेडशीट कहलाती है। तो हमने ये चीज़ अब तक देखी थी दोस्तों। उसके अंदर कैसे हमें मेन हमारा क्या वर्क रहता है, उसके अंदर मैथमेटिकल वर्क रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली इसके अंदर जैसे कि फॉर्मूलाज के थ्रू हम अपना रिज़ल्ट जो है वो तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हमने फीचर्स के बारे में जाना था, कैसे काम करता है ये हमने जाना था। अब हम देखेंगे दोस्तों कि एक्सेल में किस तरह से हम किसी रिकॉर्ड को तैयार करते हैं। कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, किसी भी तरह का रिकॉर्ड हो सकता है। सबसे पहले हमारी हमारा वर्क ये रहता है कि रिकॉर्ड को सबसे पहले तैयार करना, और उसके बाद रिकॉर्ड तैयार करने के बाद हम उसको एज ए रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी ऑफिस में सीनियर्स के आगे, या फिर किसी को हमें रिपोर्ट शो करनी है। तो सबसे पहला तो हमारा काम यही होगा ना कि हमें रिपोर्ट तैयार करनी है। तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपके पास करेक्ट कंटेंट होना चाहिए, आपके पास उस कंटेंट को मॉडिफाई करना, उनको तैयार करना, कौन सा चीज़ कैसे लिखी जानी है, कहाँ से कैसे मेंशन करनी है उसको। तो ये सब चीज़ें आपका अपने आप वो क्रिएट होता है, आप अपने आप क्रिएटिव बनते हो उस चीज़ के लिए अगर आपके पास कंटेंट है। तो यही चीज़ हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो एक जस्ट एग्जाम्पल की तरह लेके चल रहा हूँ। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको आगे फ्यूचर में काम आएगी, तो वो चीज़ मत समझिएगा। ये चीज़ सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि आप इस चीज़ को समझकर इस की हेल्प से आप आगे की रिपोर्ट्स, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स जो है वो तैयार कर सकते हो। सो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं लेसन 4.2 की, जिसमें हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर एक मार्कशीट तैयार करना। मार्कशीट तैयार करना जस्ट एन एग्जांपल है आप लोगों के लिए दोस्तों, ताकि आप सीख पाए कि अगर आपके पास कंटेंट है तो उसको कैसे एक रिपोर्ट में, एक रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। सो मैं मार्कशीट जो है एज एक किसी स्कूल के स्टूडेंट्स के ऊपर हम उनका रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर मैं यहाँ से आप तैयार कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेसन 4.2 की। चुके हैं अब तक हम ये देख चुके हैं कि एक्सेल काम किस लिए आता है, और साथ साथ हम ये भी जान चुके हैं कि एक्सेल के अंदर हम रिकॉर्ड, रिज़ल्ट, सैलरी, कोई भी ऐसी वर्किंग करते हैं तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि सेल का एड्रेस हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक लाइन के लिए ऊपर की तरफ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और साइड में हमारे पास न्यूमेरिक दिए हुए हैं, बस हमें उन्हीं को मिलाना है। तो आज की जो हमारी वर्किंग है वो हम यह जानते हैं कि इसमें रिकॉर्ड कैसे बनाया जाए। इसके लिए हम एक एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कुछ एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और जिन्होंने अभी अभी एग्ज़ाम दिए हैं, और हमने क्या करना है, उनका रिज़ल्ट निकालना है। अब रिज़ल्ट निकालने के लिए एक मार्कशीट के ऊपर जो जो कंटेंट होता है हम वो बनाएंगे, उनका हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले। अब कंटेंट में सबसे पहले स्टूडेंट का नेम होता है, उसकी क्लास, उसका रोल नंबर, अब बाकी सब्जेक्ट उसके पास क्या क्या होंगे, कुछ भी हो सकता है। सपोज करो 10th का है, 10th का स्टूडेंट है, तो मैथ, साइंस, हिंदी मेन सब्जेक्ट, इंग्लिश मेन सब्जेक्ट, फिज़िकल हो सकता है, एंड लास्ट वन SST, सोशल साइंस जिसको हम कहते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट होंगे 5। उसके बाद हमें उसका टोटल निकालना हो सकता है और परसेंटेज निकालनी पड़ सकती है। ठीक है,
हमने सब्जेक्ट्स तो ले लिए, अब हम अपने स्टूडेंट्स का नेम डिसाइड करेंगे। नेम का जो कॉलम है उसके नीचे स्टूडेंट नेम भी डालेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये हमने ऊपर हमारी मार्कशीट के हेडिंग्स तैयार कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं नेम के अंदर, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, जो भी आपके नेम बनते हैं वो आप यहाँ पे नेम बना लोगे। रोहन, सोहन, सीता, गीता। इसी तरह से हम क्लास ले लेंगे, 12th। इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी ना कि अगर जो हमारी बाउंड्री जो है ये ब्लैक कलर की जहाँ जहाँ जा रही है वहीं वहीं मैं टाइप कर रहा हूँ, राइट। इसी तरह अगर आपको इस किसी भी आपके काम का प्रीव्यू देखना तो आपको कहाँ दिखाई देता है, फॉर्मूला बार के अंदर, ठीक है। जैसा कि आप चेक कर पा रहे हो 12th मैंने यहाँ पे लिखा है तो मुझे वहाँ भी शो कर रहा है। अगर मुझे सेल का नेम चेक करना है तो नेम बॉक्स के अंदर मुझे यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। ये 12th सेल का नंबर B2 कैसे, एक तो हमें यह भी बता रहा है नेम बॉक्स, और दूसरा हमें ये बता रहा है कि जो चीज़ सिलेक्टेड है ना वो हाईलाइट की हुई है ऊपर से, देखिए एक कलर के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेल सेलेक्टेड है, इस कॉलम की ये रो सेलेक्टेड है। तो कॉलम है यहाँ पर B, रो है यहाँ पर नंबर 2। समझ में आ गया। इसी तरह मैंने रोल नंबर देने हैं इनको। अब मैं मार्क्स एंटर करूँगा इसके अंदर हर एक स्टूडेंट के। तो ये हमने मार्क्स यहाँ पर रख दिए। अब हमें इनका टोटल करना है। स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया था कि टोटल करने के लिए सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं, टोटल ही क्यों, किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मूला जब यूज़ किया जाता है आपको इक्वल दबाने का होता है, राइट। तो इक्वल दबाने के बाद आपको जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो। अब मैं आपको एक सिंपल तरीके, सबसे पहले सिंपल तरीके से टोटल करके दिखाता हूँ। वो सिंपल तरीका यह होगा कि आपको इक्वल लेना है और जिसका भी आपको टोटल करना है वो नंबर्स उठाने हैं। जैसे कि मुझे राम के सब्जेक्ट्स का अगर टोटल करना है तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले 78। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला या एड्रेस लेने की क्यों ज़रूरत है। तो मैं पहले क्या करूँगा, बिना फॉर्मूला के बिना एड्रेस के मैं इनका टोटल करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास 78 है राम के नंबर में, एंड नेक्स्ट इज 76, नेक्स्ट इज 78 अगेन, नेक्स्ट है हमारे पास 87, सॉरी 98, एंड देन 87, देन 98, देन 98। एंटर कर दें एंटर। द टोटल इज 515। किसका टोटल है ये, राम का। राम के इतने 515 नंबर आए हैं, ठीक है, समझ में आ गई। yes, अब अगला जो नाम है श्याम का है, ये देखिए राम के जो टोटल आ गया हमारे पास 515 एंड श्याम का टोटल आ गया हमारे पास अभी तक नहीं आया। तो इसका जो मैं टोटल निकालूंगा विद फॉर्मूला लगाऊंगा, किसके साथ, किसका यूज़ करके, विद फॉर्मूला। और विद फॉर्मूला भी कह सकता हूँ मैं और विद एड्रेस भी कह सकता हूँ, क्योंकि एड्रेस ही हमारा क्या बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह से हम एड्रेस का उपयोग करके इनका टोटल करेंगे। सो इक्वल का यूज़ करना है सबसे पहले, दैट इज़ नेसेसरी। एंड देन हम यह देखेंगे कि जो हमारा श्याम नाम है उसके जो सब्जेक्ट हैं वो कहाँ से स्टार्ट है, मैथ से। कहाँ से, मैथ। ये श्याम मैथ के सब्जेक्ट लेकर चल रहा है, डी, मैथ के सब्जेक्ट। और मैथ कहाँ पर है, डी पर। हमें निकालना किसका है, श्याम का। श्याम का है
3 पर, तीन तो थ्री D3 क्या बन गया? D3 तो D3 बन जाने से यहाँ पर देखो ये मेरा D है, मैं जैसे ही नीचे आता हूँ 3 को देखता हूँ तो 3 मेरा यहाँ पे आके रुकता है। D में अगर मैं 3 को देखूँ तो इस सेल पे आके रुकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेल का नाम D3। तो जैसे ही मैं इक्वल के बाद D3 प्रेस करता हूँ, मेरा वो सेल जो है सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड देन मैं प्लस का निशान डालूंगा एंड मैं देखूंगा कि शाम का नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस है और साइंस जो है वो ई पर है, तो मैं ई डालूंगा और उसका नंबर डालूंगा 3, तो E3 सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से प्लस करके मैं F डालूंगा एंड देन 3 डालूंगा और ये प्लस करूंगा एंड देन इसी तरह से G3 एंड देन इसी तरह से H3, लास्ट वन इज I3 और एंटर कर दूंगा। एंटर करते मेरे पास 365 शाम का टोटल आ गया है। समझ गए? अब देखो दोनों में क्या फ़र्क हुआ। दोनों में अगर हम एक नॉर्मल पर्सन की तरफ देखें तो सबसे ज़्यादा जो दिमाग है मेरा सेकंड वाले में लगाने में लगा। तीसरे वाले में तो मैंने पहले वाले में तो मैंने सिर्फ इतना देखा कि नंबर क्या है, तो यानी कि मेरे को टाइम बचाना है तो मैं ऊपर वाला यूज़ करूँगा, राइट? मैं हार्डवर्क क्यों करूँ? लेकिन अगर हम इसका यूज़ देखेंगे, इसका मतलब समझेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि हार्ड वर्क तो है, थोड़ा ध्यान तो देना पड़ता है, लेकिन साथ साथ स्मार्ट वर्क भी है। अब वो स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क में कैसे बदल जाता है वो हम ये देखते हैं। मान लो कि यहाँ पर नहीं होती, हाँ गलती नहीं होती सर इसमें। किस में? सेकंड फॉर्मूला में। सेकंड फॉर्मूला में बिल्कुल गलती की गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपको गलती का एहसास हो सकता है कि यार मेरे यहाँ पे गलती हो गई। मैं यही आपको बताने चाह रहा था कि मान लो कि जो आपने राम के सब्जेक्ट में सिर्फ नंबर उठाकर आपने टोटल किया था, सपोज करो बाद में आपको पता चलता है कि एक नंबर में मिस्टेक है और वो आप उसको ठीक करने के लिए जाते हो, आप चलेंगे। आपने यहाँ देखा कि यहाँ जो राम के जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसके अंदर 98 की बजाय क्या आना चाहिए था? 89 आना चाहिए था, सपोज करो। तो आपने 89 डाल दिया एंड देन एंटर कर दिया, तो क्या हुआ? अब यहाँ पर आपका टोटल जो है वो उतना ही है, ठीक है। अब इसी तरह से आपको छोटा सा फर्क और नज़र आया कि SST के अंदर भी यही बात थी, तो आपने वहाँ पर भी इसको चेंज कर दिया, 89 कर दिया। तो अभी भी राम का जो नंबर है वो 515 ही शो कर रहा है, जबकि कम हो जाने चाहिए थे, राइट? तो यानी कि आपको टोटल दोबारा करना पड़ेगा। तो यही गलती अगर आपके अगले फॉर्मूला में होती है तो आपको पता चलता है कि शाम के साइंस के अंदर 45 मार्क्स जो है वो गलती से आ गए। तो यहाँ पर आप जाके 45 की जगह 54 कर देते हो और एंटर कर देते हो। लेकिन ये क्या, इसने तो इसको चेंज कर दिया, इसके टोटल को ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। कितना था वहाँ? 365 था, 374 हो गया, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो हार्डवर्क जो था मेरा देख देख कर करने का जो हार्डवर्क था मेरा काम आया कि नहीं आया? इस तरह से मेरा टाइम वेस्ट होता जैसे ऊपर वाले में अब होगा कि नहीं? तो ये बेनिफिट होता है कि अगर हम एड्रेस से लेकर काम करते हैं तो इन फ्यूचर हमें अगर कोई चेंजेस करने हैं तो एक ही जगह चेंज करना होगा, बाकी जो मेन होगा वहाँ पे वो चेंज अपने आप कर लेगा। समझ गए? और ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक चीज़ होती है, हम मान लो एक सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल है, सिनेमा हॉल में टिकट लेके जाते हैं, टिकट के ऊपर हमारा टिकट नंबर होता है। अगर टिकट नंबर ना होता टिकट के ऊपर तो क्या हम उसी सीट के ऊपर बैठ जाते? उसी सीट के ऊपर बैठ जाते? नहीं ना, झगड़े होते, मैं यहाँ बैठूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा, होता। तो इसीलिए एड्रेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो एक्सेल के अंदर अगर आप एड्रेस सेट करोगे तो इस तरह की परेशानियों से बच जाओगे। फॉर्मूलाज वगैरह जो होगी वो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इजीली आप किसी भी फॉर्मूला, किसी भी तरह के रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। समझ गए? दोबारा देखिए, अब यही चीज़ मैं ऊपर वाले में जाता हूँ और इसको डिलीट करके इक्वल का निशान डालना है। तो मुझे राम के सब्जेक्ट मैथ से स्टार्ट है, मैथ D पर है और खुद वो 2 पर है। तो D2 प्लस E2 प्लस F2 G2
E2 प्लस G2 F2 प्लस G2 प्लस H2 प्लस I2। नाउ व्हाट इज द मार्क्स? 497। तो अगर इसमें मैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मैं अपने नंबर चेंज करता हूँ तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला, टोटल करने का स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक एक करके, क्योंकि टोटल निकालने के दो फॉर्मूले हैं। एक मैंने अभी आपको दिखाया स्टेप बाय स्टेप, यानी कि मुझे एक एक एड्रेस को चुनना है और प्लस का निशान लगाना है। एड्रेस फॉर्मूला से अगर जाएंगे तो सर इसके अंदर अगर कुछ चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप मान लो ब्लैंक सेल्स पहले से सिलेक्ट करके रखते हो, सपोज करो आपने ये अपने ब्लैंक सेल्स हैं, इसको आपने सॉरी पहले से सिलेक्ट करके रखी है आपने, मान लो जैसे कि D10 प्लस में E10 प्लस में F10 प्लस में G10 प्लस में H10 प्लस में I10 एंटर एंटर। ये ब्लैंक सेल थी, यहाँ पे आपको 0 शो कर रहा है। आपने एड्रेस के जरिए इसको पहले से सिलेक्ट करके रख रखा है। तो अगर आप जैसे ही इनके अंदर कोई वैल्यू इनपुट करोगे ना तो इसके अंदर वो मार्क्स ऑटोमेटिकली प्लस होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उन सेल्स के बीच में किस चीज़ का सिंबल लगा दिया? प्लस का सिंबल लगा दिया। माइनस का लगाते तो माइनस करता, मल्टीप्लाई लगाते मल्टीप्लाई करता। सॉरी, समझ में आया? यस सर। कोई डाउट यहाँ पे? नो। तो इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि इसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर सकते हो इसको। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। समटाइम्स होता है कि हमें बीच बीच में से किसी वैल्यू का एडिशन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो हम ये एक एक सेल का नंबर उठाएंगे और उनके सिंबल के साथ लगाकर अपना रिजल्ट आसानी से पा सकते हैं। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन हो जिस तरह का रिकॉर्ड अब हम बना रहे हैं, हम तो एक रिजल्ट बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप की तो बहुत कम यूज़ है, क्योंकि हमें बीच बीच में से नहीं, बीच बीच में से नहीं कैसे आता है, इकट्ठा उठाना होता है। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है। टोटल को हम और क्या बोलते हैं? सम। क्या बोलते हैं? सम। तो वही यूज़ करेंगे शब्द हम, इक्वल का नाम सम ब्रैकेट स्टार। ये जो पहले जो फॉर्मूला था वो स्टेप बाय स्टेप था, ये फॉर्मूला है एक साथ कर देना। क्या कर देना? सम कर देना। क्या कर देना? सम कर देना। इसके अंदर हमें क्या देना है? इक्वल में SUM सम लिखना है, ब्रैकेट शुरू करनी है, एंड देन पहला सब्जेक्ट डालना है। पहला सब्जेक्ट है मोहन का, है D पर, मोहन खुद है 4 पर, और एक लास्ट डालना है। लास्ट जो डालोगे उसके पहले आपको एक डिफरेंस देना होगा। जैसे कि हम कहते हैं ना, राम से लेकर शाम तक स्टैंड अप, तो समझ जाते हैं कि लाइन वाइज बैठे हैं, राम पहला है, शाम लास्ट है, राम से लेकर, तो से लेकर जो शब्द था उसने क्या किया? एक डिफरेंस क्रिएट किया बीच में। तो यहाँ पर भी आपको क्या देना है? D4 से लेके लास्ट सब्जेक्ट है I4 तक, D4 से लेके I4 तक। तो क्या मैं यहाँ पे लिखूँ से लेकर? नहीं, उसके लिए एक सिंबल आता है कोलन। क्या होता है? कोलन। तो शिफ्ट के साथ हम कोलन प्रेस करेंगे जहाँ पे सेमी कोलन होता है कीबोर्ड के अंदर। D4 से लेकर I4, लास्ट सब्जेक्ट कर देंगे I4, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। समझ गए? और एंटर कर देंगे, ये भी हमारा टोटल निकाल देगा। यानी कि आपको करना सिर्फ इतना है, इक्वल सम ब्रैकेट शुरू और नेम। और हमारा है रोहन, रोहन का है D5 ब्रैकेट कोलन और I5 एंटर। ये एरो का निशान क्या आ गया सर? ये एरो का निशान इसके अकॉर्डिंग क्या है? इसके अंदर ये आपको एरर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? एरर क्यों? उसके अंदर एरर नहीं आया था ना, क्योंकि उसके अंदर हमने डायरेक्ट दिया था कि इसको करना है, 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 इसको करना है। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लो आप है ना एक लाइन के अंदर 10 बच्चे बैठे हो, ठीक है, मैं एक एक का नाम लेकर बुला रहा हूँ, ठीक है, तो सारे आ रहे हैं, तो किसी के मन में ये डाउट नहीं होता कि यार मेरे को क्यों नहीं बुला रहे। ठीक है, तो हर किसी की एक समझ होती है कि हाँ मेरे को इसलिए बुला रहे क्योंकि उनको वो चाहिए जो जिनका वो नाम ले रहे हैं, राइट। लेकिन अगर वो ये कहते कि शाम से लेके मोहन तक मेरे पास आ जाओ,
कोई भी टीचर कह देता है कि शाम से लेकर मोहन तक स्टूडेंट मेरे पास आ जाओ, तो अब शाम से पहले भी एक लड़का बैठा था और मोहन के लास्ट में भी एक लड़का बैठा था, वो बैठे रह गए। तो उनके माइंड में एक ऑप्शन आया ना, यार यहाँ से लेकर वहाँ तक बुलाया, लेकिन शुरू से भी तो कर सकते थे। तो यही पॉइंट एक कंप्यूटर मशीन के मशीन की तरफ से भी उठता है कि ये जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक उठाने का जो फैसला लिया है, उससे पहले एक रोल नंबर का भी तो कॉलम आ रहा है। अच्छा। तो अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर एक सेल मिस हो गया, समझ गए? तो ये एरर इसीलिए आता है। तो हम इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। इस एरर में ये बताया कि न्यूमेरिक आगे भी है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल, वेरी गुड। तो एक न्यूमेरिक आगे होने की वजह से ये एरर शो कर रहा है। तो आप इस पे इस जो जैसे ही आप इस एरर के ऊपर, यानी कि जो ग्रीन कलर का एरर शो कर रहा है, इसके ऊपर आप जैसे ही आप जाते हो, ये येलो कलर का साइन शो करता है। इसके साथ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसके जाके आप इग्नोर एरर कर दो। एक एक करने की जरूरत नहीं है, सबको जब सेलेक्ट करोगे तब भी ऐसा आएगा। तो सबको सबके सिलेक्शन के अंदर आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। ओके, समझ गए? कोई डाउट है तो हो जाएगा। तो ये था हमारा टोटल निकालने का तरीका। कर लोगे दोनों? नोटबुक में नोट कर लेना। आप अगर आप कुछ फॉर्मूला चेक करना हो तो वही तरीका है। आप इस रिज़ल्ट के ऊपर जाओगे तो फॉर्मूला बार में आपको इसका फॉर्मूला दिखाएगा, ना कि रिज़ल्ट। ठीक है, ये था आज का टोटल निकालने का फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टोटल बाय में नंबर ऑफ टोटल सब्जेक्ट, यही फॉर्मूला होता है ना, टोटल बाय में नंबर ऑफ टोटल सब्जेक्ट। यहाँ भी हम वही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इक्वल में सबसे पहले हमने यह देखना है कि टोटल कहाँ है, जे पर। कहाँ है? जे निकालना है हमने 2 का। तो हमने ये 2 मतलब राम 2 पर है ना, इसलिए मैंने 2 बोला। तो J2 देखो सेलेक्ट हो गया ना टोटल वाला अपने आप। डिवाइड बाय में हम क्या कर देंगे? 5 नंबर ऑफ टोटल सब्जेक्ट 5 एग्जैक्टली। एंटर 96.6। ग्रेट। ठीक है। और इसके अगर ग्रेड निकालनी हो सर? वो हम एक बार बाद में देखेंगे। एक बार ये इतना चेक करते हैं हम, 96.6। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं इक्वल। दोबारा देखो करना क्या है, सिर्फ टोटल देखना है पहले। जे पर है, निकालना 3 का है, डिवाइड बाय में टोटल सब्जेक्ट है 5। जिस तरह से सम का भी एक और तरीका था निकालने का, फॉर्मूला था, उसी तरह से परसेंटेज का भी है। बस हमें उसके अंदर सम की जगह एवरेज को इस्तेमाल करना है। तो इक्वल में AVERAGE एवरेज, ब्रैकेट शुरू किसकी निकालनी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक निकालनी है? मोहन की एवरेज निकालनी है। तो मोहन का पहला सब्जेक्ट चुनो, कॉलन लगाओ और एक लास्ट सब्जेक्ट चुनो। I4 ब्रैकेट क्लोज एंड देन टोटल को मत लेना, अदरवाइज इसको वो ऐड करके उनकी एवरेज बता देगा। सॉरी, समझ में आ गया? दोबारा चेक कीजिए। इक्वल AVERAGE, जो फॉर्मूला आपको बेस्ट लगे आप वही इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर आप फर्स्ट देना है, आपको कॉलन लगाना है एंड देन लास्ट देना है एंड देन एंटर। तो ये था हमारा आज का काम, टोटल और परसेंटेज निकालना। समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट है किसी तरह का? No. कि टोटल, हाँ इसमें भी आप अपनी चारों फॉर्मूले जो हमारे हैं ना, यानी कि 2 टोटल के और 2 परसेंटेज के, आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप दोबारा पूछ लीजिए। इसी तरह से हम, चाहे आप किसी भी तरह का हो, चाहे वो स्टॉक से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयज़ की सैलरी से रिलेटेड हो, या किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्ड हो, मेन चीज़ ये होती है कि आपकी क्रिएटिविटी, और आपकी क्रिएटिविटी ये होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू योर वर्क। जैसे कि अगर सैलरी से रिलेटेड है तो सैलरी से रिलेटेड हेडिंग होने चाहिए, अमाउंट वैल्यूज़ आपके पास होती हैं, नाम्स आपके पास होते ही हैं, आपको जस्ट इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके एक्सेल के अंदर वो आपका। दोस्तों ये था आज का लेसन 4.2, जिसके अंदर हमने जाना कि कैसे हम एक्सेल के अंदर किसी भी तरह का रिकॉर्ड, जस्ट दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जस्ट एक एग्जांपल था। इसको आप मतलब इसके थ्रू आप फॉर्मूलाज कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उस पर वर्क करते हैं,
रिपोर्ट बनाना हम आगे सीखेंगे, शॉर्टकट कीज़ भी सीखेंगे एक्सेल में, फॉर्मूलाज भी सीखेंगे, हर तरह की चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे दोस्तों। सो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। नेचुरल ट्यूटोरियल क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।